हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ज्योतिषी वीडियो में। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन होता है संघर्षपूर्ण। कहने का मतलब है कौन से जातक होते हैं जिनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं जाता, मैरिज के बाद जीवन में संघर्ष रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एक लग्न कुंडली बनाई है, ये आपकी मेष लग्न की जन्म कुंडली है, आपकी कालपुरुष की जन्म कुंडली, ये एक मिथुन लग्न की जन्म कुंडली। मिथुन करने का मतलब है 3 नंबर पहले भाव में लिखी। ठीक है, तो मतलब ये तुम्हारा लग्न मिथुन है, 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब मिथुन लग्न। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विवाह के लिए हम देखते हैं 7वें भाव को। जया भाव इसको बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, किसी भी भाव के रियल को देखने के लिए भाव, भावेश और भाव कारक, भाव कारक को देखा जाता है। भाव, भावेश और भाव कारक। भाव का मतलब 7वां भाव। 7वां भाव के इस केस में स्वामी कौन है? 7वें भाव का स्वामी शुक्र। शुक्र को देखेंगे। ठीक है, भावेश नहीं, भाव भाव इसी भाव को देखें। 7वां भाव सेवेंथ भाव। सेवेंथ भाव को देखें कैसा है, कौन से ग्रह यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, सेवेंथ भाव को देखेंगे, भावेश बनेंगे शुक्र। यहाँ पे भावेश कौन है? शुक्र। भावेश का मतलब स्वामी। 7वां भाव मतलब मैरिज के लिए देखेंगे 7वां भाव। पहले तो कैसा है बताएंगे भी, कैसे क्या देखेंगे। अब भावेश कहने का इस भाव का स्वामी शुक्र। हाँ, भाव कारक भी शुक्र होता है इस केस में। ठीक, कारक, भाव कारक कहने का मतलब है उस स्थिति का कारक कहने का मतलब विवाह का कारक शुक्र होता है ना। तो इस विवाह के केस में हम शुक्र को देखेंगे, और इसी भाव से हम व्यापार को देखते हैं, उस केस में हम बुध को देखेंगे। ठीक है, तो हम इस केस में हम देखेंगे शुक्र को। इस लग्न कुंडली में क्या बनेगा, इसमें देखिए हम गुरु को देखेंगे। भाव का भावेश, ये भाव यही देखेंगे, नवा भाव। ठीक है, भाव नवा हो जाएगा, 9th सॉरी 7th भाव मैरिज के लिए भाव। और भाव कारक, भाव कारक कौन है? शुक्र को देखेंगे। और भाव का स्वामी कौन है? गुरु। भावेश को बोलते हैं, भावेश। भाव का स्वामी क्या है? गुरु। ऐसे देखेंगे। कहने का मतलब है कारक हमेशा वही रहेगा जो मैरिज के लिए होता है, शुक्र। लड़कियों के केस में गुरु को देख लिया जाता है, लेकिन विवाह शुक्र ही, विवाह के लिए शुक्र को ही देखेंगे। ठीक है, और भाव कारक हमारा शुक्र हुआ। जो भाव जो यहाँ पे राशि थी, जो यहाँ राशि आएगी 7वें भाव में, उसका स्वामी बनेगा भावेश, मतलब भाव का स्वामी बनेगा। और ये भाव है 7वां। ठीक, तो हाँ, अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन होता है संघर्षपूर्ण। तो यहाँ पर अगर मंगल दोष है जन्म कुंडली में, कहने का मतलब मंगल यहाँ पर बैठा हो 1 में, यहाँ पर मंगल बैठा हो 2 में, 1 4 7, यहाँ पर मंगल बैठा हो 1, और यहाँ पर मंगल बैठा हो, यहाँ पर मंगल बैठा हो। तो उस केस में मंगल अगर इस केस में बैठा है यहाँ पर, तो अगर लड़के की कुंडली है तो सामने वाले जो जिससे शादी हो रही है उसके भी जन्म कुंडली में इन्हीं भाव में मंगल बैठा है तो अच्छा है, ठीक है, मंगल उसका कैंसिलेशन हो जाता है। उस अगर मान लीजिए एक की जन्म कुंडली में है, एक की कुंडली में नहीं, तब दिक्कत, तब संघर्षपूर्ण। कहने का मतलब मंगल एक हिंसक ग्रह है। मंगल की दृष्टि यहाँ पर 7वें भाव पर, यहाँ से देखिए मंगल की 4वीं 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। अगर यहाँ से सीधे देखिए दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे यहाँ पे 7वें भाव पर, 1 2 3 4 5 6 7। इस कारण से यहाँ का मंगल जो है मंगल दोष बनाएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 चौथी दृष्टि होती है, यहाँ का मंगल हालांकि इसके लग्न के लिए अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं रहेगा। उस केस में मंगल दोष की शांत वगैरह होती है, वो दूसरा केस हो जाएगा, उपाय का हो जाएगा। उपाय मंगल दोष को शांत करवा के, लाल कपड़े का दान करवा के, और नीम का पेड़ अधिक से अधिक से लगाया जाए, उसके लिए अच्छा रहता है मंगल के शांत के लिए। हाँ, वो चीज अलग हो जाएगी। हाँ, हम अपने टॉपिक पर आते हैं, संघर्ष किस चीज में रहता है। हाँ, मंगल दोष में संघर्ष रहता है।
हाँ, अब सातवें भाव का स्वामी, सातवें भाव का स्वामी छठे छठे भाव में, ये आपका छठा भाव है। अगर शुक्र यहाँ सातवें भाव का स्वामी शुक्र बनता है, शुक्र अगर यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, इस भाव में चला जाए, शुक्र यदि इस भाव में चला जाए, शुक्र बनना अगर इस भाव में चला जाए, इस भाव में शुक्र हो गया उच्च का, शुक्र यहाँ उच्च का हो गया तो अच्छा है, जातक की मैरिज के लिए अच्छा है, क्योंकि शुक्र यहाँ उच्च का हो गया है। इसका इसका यहाँ वो भी कहने का मतलब है, यहाँ रिजल्ट, इसका रिजल्ट देने के लिए अपवाद है इसके। छठे आठे बारह में यूजुअली सातवें भाव का स्वामी जाना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ उच्च का है तो मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है और जातक के लाइफ पार्टनर के लिए भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर शुक्र नीच का है, नीच का कहने का मतलब उदासीन हो जाएगा, यहाँ पर अपनी रखनियत खो देगा, यहाँ पर उससे बुरा हो जाएगा। हाँ, एक केस है, अगर इस उपाय केस में वो आएगा, पहले बताते हैं किन किन भावों में खराब है। हाँ, छठे आठवें और बारहवें भाव में यहाँ पर नहीं खराब है, तो यहाँ शुक्र जो है इस भाव का स्वामी उच्च का हो जाएगा, तो लाइफ पार्टनर के लाइफ के लिए अच्छा, लाइफ पार्टनर और मैरिज, यूजुअली मैरिज लाइफ के लिए अच्छा होगा, क्योंकि कारक भी है शुक्र, कारक भी है और भावेश भी है और भाव का स्वामी भी है, कारक भी है, तो यहाँ पर जाना शुक्र का अच्छा है। ठीक है। हाँ, यहाँ जाना क्यों बुरा है, क्योंकि अपने से कहाँ चला गया, 12वें भाव में। ऐसे जातक की लाइफ पार्टनर खर्चे करने वाली उदासीन होगी और रोगी भी हो सकती है, क्योंकि ये छठे भाव में गया है, रोग का भाव है, मतभेद भी होंगे, ये सब हो सकता है। हाँ, एक केस है, अगर अगर जो है जातक जो है जन्म कुंडली देख कर, ज्योतिष कहाँ काम आता है, ज्योतिष यही काम आता है। अगर जातक को पता है, अगर वो तो जातक यहाँ पर वर्किंग लेडी, वर्किंग मतलब कहने का मतलब है वर्क करने वाली या धर्मपत्नी या वो जो है जॉब वाली पत्नी या जॉब वाला लड़का ढूंढे तो ठीक है। कहने का लड़की केस में जॉब वाला लड़का और लड़की के केस में लड़के केस में जॉब वाली लड़की। अगर जॉब वाली लड़की यहाँ पर मिलती, यहाँ पर छठे भाव का सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में चला गया, ये भाव जॉब का है। अगर जॉब वाली लड़की होती तब दिक्कत नहीं होगी, तब दिक्कत नहीं, क्योंकि इसी भाव से जातक जुड़ गया है, क्योंकि इस भाव का स्वामी इस भाव में बैठा है, तो जातक उसी प्रकार के नेचर का है, कहने का मतलब जॉब वाला। ठीक है, इस भाव में हमने बता दिया कि प्रॉब्लम होता है, अगर नहीं है तब दिक्कत हो जाती है। तब छठे भाव का स्वामी यहाँ, सातवें भाव का स्वामी यहाँ आ गया, मान लीजिए यहाँ राहु और केतु की दृष्टि, राहु वगैरह के कोई पाप ग्रह की दृष्टि, इस लग्न में सबसे अकारक ग्रह का ना बुध, मान लीजिए बुध यहाँ बैठा है, यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ गया, यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ गया, उस केस में मान लीजिए बुध को हमने यहाँ बैठा दिया। अब जातक जॉब नहीं करता है, जातक या जातिका जॉब नहीं करती, जिसकी जन्म कुंडली है, तो मतलब जिसकी जन्म कुंडली है उसकी पत्नी या पति की, तो उस केस में यहाँ बुध देखिए, यहाँ तो जो है मतभेद कराएगा ही, रोक देगा भी। देखिए इस भाव का स्वामी यहाँ चला गया तो और दिक्कत हो जाएगी। कहने का मतलब है परिवर्तन हो गया, वो भी छठे भाव से, तो उस केस में रोग, ऋण और हो सकता है मुकदमा के कोर्ट कचहरी वगैरह हो जाए, ऐसा हो सकता है, हो सकता है, होगा। ठीक है, तो ये था। हाँ, अब बातें हैं इस भाव से रिलेटेड। अगर शुक्र यहाँ चला गया, कहने का मतलब अष्टम भाव में, तब भी अच्छा नहीं है। अष्टम भाव में गुप्त चीजें होती हैं, गुप्त तरीके, ऐसे जातक या जातियों का लाइफ पार्टनर जातक से बहुत चीज छुपाएगा, गुप्त चीजें होंगी। हो सकता है कई संबंध गुप्त रहे हो, गुप्त हो, आगे आने वाले समय गुप्त हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं आगे, और जन्म कुंडली में और भी योग होते हैं, लेकिन एक पार्ट ये भी है। हाँ, अगर यहाँ पर शुक्र आ गया तो उपाय के लिए अगर जो है रिसर्च वगैरह से जातक को, इसका मतलब कहने का मतलब है जिस जातक की जन्म कुंडली है, वह जातक जो है अपनी लाइफ पार्टनर को ढूंढे, बीमा से जुड़े हुए इस भाव से बीमा क्षेत्र को देखते हैं, रिसर्च वगैरह को देखते हैं, ज्योतिष वगैरह को देखते हैं। अगर इन क्षेत्रों से जातक या जातिका जिसकी जन्म कुंडली है उसका लाइफ पार्टनर जुड़ा है, इन क्षेत्रों से, बीमा से जुड़ा है और टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा है, और किसी का खनन वगैरह में जॉब वगैरह, खनन वगैरह ये एक भारत सरकार का वो है
डिपार्टमेंट, उसमें अगर जॉबरत है तो वो ठीक है। बीमा और टैक्सेशन विभाग और आईबी वगैरह में अगर है तो बढ़िया है। हाँ, इस केस में अगर यहाँ पर छठे इस भाव का स्वामी अगर यहाँ पर बैठा है, उस केस में बता रहा हूँ उपाय के लिए। अगर इन क्षेत्रों से नहीं जुड़ा है तब दिक्कत होगी, अगर इन क्षेत्रों में नहीं जुड़ा है तब दिक्कत होगी। हाँ, यहाँ हमने बताई है यूजुअली दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पर उच्च का है तो अच्छा होगा। यहाँ पर गुरु की राशि में शुक्र उच्च का है तो ऐसे जातक का लाइफ पार्टनर लग्जियस होगा, धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा और ब्रांडेड चीजों पे खर्चा करने वाला होगा, इन सब चीजों पे होगा, इन सब चीजों से जुड़ा होगा। यहाँ से देखे धर्म, गुरु इस राज का भी प्रभाव होगा। ऐसा ऐसा जातक उच्च उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाला होगा, ये सब हो सकता है। एक पार्ट हमने बता दिया, इसी में इसको भी ले लीजिए। हाँ, मान लीजिए इन चीजों से नहीं जुड़ा है और यहाँ ये भी भाव पीड़ित है। पीड़ित कहने का मतलब यहाँ पर राहु बैठा है या फिर शनि बैठा है या फिर बुध बैठा है। कहने का मतलब है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होती है, इस भाव का स्वामी यहाँ बैठा है और यहाँ पर पाप और क्रूर ग्रहों की दृष्टि या फिर यहाँ बैठे। मान लीजिए यहाँ पर एक केस बना के दिखाते हैं। यहाँ पे अगर 7 नंबर लिखा है, यहाँ का स्वामी बना नीच का चला गया शुक्र, यहाँ पर बैठ गया, यहाँ पर राहु बैठ गया, उस केस में दिक्कत हो जाएगी, उस केस में समस्याएं हो जाएंगी। राहु के साथ यहाँ पर मान लीजिए सूर्य बैठ गया, सूर्य भी यहाँ अच्छा नहीं माना जाता, सूर्य बैठ गया, यहाँ मंगल बैठ गया, तब तो तलाक की स्थिति आ जाती है, तलाक तक की स्थिति आ जाती है। हाँ, तो ये था मेरा थोड़ा सा बताने का। इस लग्न कुंडली में वैसे ही देख सकते हैं। मान लीजिए इस भाव का स्वामी गुरु चला गया, यहाँ गुरु यहाँ आ गया छठे भाव में, उस केस में वही स्थितियां हैं, मतभेद होगा, वैचारिक मतभेद होगा, बीमारी हो सकती है, खर्चा हो सकता है, सब हो सकता है। अगर यहाँ आ गया, यहाँ इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ इस लग्न की जन्म कुंडली में देखिए शनि की एक राशि यहाँ आ रही है, तो हालांकि गुप्त चीजें रहेंगी, उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इस भाव का भी प्रभाव रहेगा, क्योंकि शनि दोनों भाव का स्वामी है, इस भाव का भी स्वामी है, उस भाव का भी स्वामी। कहने का मतलब है 8वें भाव का भी स्वामी है, 9वें भाव का स्वामी है, और रिजल्ट उसकी मूल त्रिकोण राशि इस भाव में आ रही है। कहने का मतलब 11 नंबर राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, वो अच्छे भाव में है, इसका मतलब योग कारक है, तो इतनी ज्यादा स्थितियां खराब नहीं होंगी। यहाँ पर भी इतना ज्यादा खराब नहीं होगा, क्योंकि इस लग्न की जन्म कुंडली में ये देखिए 5वें भाव में शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन हालांकि थोड़ा बहुत स्थितियां खर्चे की यहाँ पर एक स्थिति हो सकती है। अगर यहाँ पर इस भाव का स्वामी गुरु अगर यहाँ बैठा है, तो ऐसे जातक को चाहिए अपना लाइफ पार्टनर हॉस्पिटलाइज्ड, कहने का मतलब मेडिकल क्षेत्र से वगैरह से, मेडिकल से, हॉस्पिटैलिटी से, या फिर विदेश अपने जन्म स्थान से काफी दूर प्रयत्न करे, लाइफ पार्टनर प्रयत्न करे, पर तलाशने का प्रयत्न करे, तो उस केस में ठीक है। हाँ, अगर उस केस में नहीं, अगर तलाश रहा है मतलब आपासी में और इस भाव से नहीं जुड़ रहा है, तो उस केस में प्रॉब्लम आएगी। हालांकि इसमें जो है इस लग्न की जन्म कुंडली में यहाँ तुला राशि देखिए पंचम भाव में है, तो पंचम भाव के कुछ गुण आ जाएंगे, तो इतना दिक्कत नहीं होगा। 12वां भाव व्यय का है, व्यय भी हो सकता है, वो अगर प्रॉब्लम भी तो व्यय से रिलेटेड दिक्कतें होंगी। और हाँ, ये जेल वगैरह से है, कानूनी का जेबी कोर्ट कचहरी वगैरह से है, क्योंकि यहाँ 7वें से 1 2 3 4 5 6 7 7वें से 7वां है, इस कारण से ऐसे प्रॉब्लम, ऐसे समस्याएं हो सकती हैं। मेरा बताने का मतलब यही था कि ऐसे जातकों के वैवाहिक जीवन में, ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन संघर्षपूर्ण रहता है। कहने का मतलब है जिन जातकों की जन्म कुंडली में, एक समराइज कथन, जिन जातकों की जन्म कुंडली में 7वें भाव का स्वामी 6ठे 8वें 12वें भाव में हो और सप्तम भाव पे क्रूर ग्रह कैसे हुए, शनि, उस इस लग्न की जन्म कुंडली में शनि नहीं होगा, क्योंकि जो है वो फंक्शनल जो है यहाँ पर ये तुम्हारा योग कारक हो जाएगा,
हाँ मैलेफिक है, लेकिन उतना नहीं दिक्कत करेगा, हाँ जितना मंगल करेगा, क्योंकि मंगल इस लग्न की जन्म कुंडली में प्रबल अकारक ग्रह है। हमने बताया, हमने दो चार वीडियो बनाए हुए हैं किस लग्न की जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह कारक होता है, कौन सा ग्रह अकारक होता है। कहने का मतलब है, समराइज प्रथम फिर से बोलते हैं। कहने का मतलब है किसी भी लग्न की जन्म कुंडली हो, सातवें भाव का स्वामी छठे आठवें बारहवें में भाव में गया हो, और सप्तम भाव पर क्रूर या पाप ग्रहों की दृष्टि या वहां पर बैठे हो, और कारक शुक्र पीड़ित हो। कारक अगर शुक्र पीड़ित है तो तलाक तक की नौबत आती। पीड़ित कहने का मतलब राहु और केतु से युति में हो, राहु हुए, शनि हुए, और सूर्य हुआ, इन सब से अगर युति में शुक्र है, और ये भाव भी राहु वगैरह से पीड़ित है, राहु है, मंगल है, तो पीड़ित है, उस केस में तलाक तक की स्थितियां आती हैं। ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन जो है, वैवाहिक जीवन जो है असंतोष पूर्ण रहता है, संघर्ष पूर्ण रहता है। तो ये था मेरा थोड़ा सा बताने का कि जो है ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन संघर्ष पूर्ण रहता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।